भाइयों और बहनों, आज हम जानेंगे ऐसे 35 गंभीर कर्म जो यदि अनजाने में भी आपके जीवन और घर में प्रवेश कर जाएं, तो वहां से मां लक्ष्मी की कृपा उठ जाती है। ऐसी भूलें धन, सुख और शांति को घर से बाहर कर देती हैं और धीरे धीरे जीवन में दरिद्रता, कलह, मानसिक तनाव और दुर्भाग्य अपना वास बना लेते हैं। इसीलिए आज की यह पवित्र चर्चा हम मां लक्ष्मी का ध्यान करते हुए आरंभ कर रहे हैं। ओम श्री महालक्ष्म्यै नमः। आइए अब एक एक करके इन सभी कारणों को भक्तिभाव और विस्तार से समझते हैं। नंबर 1, नहाने की जगह पर मूत्र त्याग करना। स्नान का स्थान केवल शरीर की नहीं, आत्मा की भी शुद्धि का केंद्र होता है। यह स्थान स्वयं तीर्थ के समान पवित्र माना गया है। इस स्थान को अपवित्र करना, विशेषकर वहां पेशाब करना, देवताओं के निवास स्थान को दूषित करने जैसा है। ऐसे कार्य से घर की समस्त ऊर्जा बिगड़ जाती है और मां लक्ष्मी की कृपा उस घर से दूर हो जाती है। नंबर 2, श्मशान भूमि में हंसी मजाक करना। श्मशान वह स्थान है जहां आत्माओं को अंतिम विदाई दी जाती है। यह स्थल श्रद्धा, मौन और गंभीरता का होता है। वहां हंसी मजाक करने वाला व्यक्ति पितरों का अपमान करता है, जिससे पितृदोष लगता है और घर में मानसिक अशांति, बीमारियां और धन की हानि आने लगती है। नंबर 3, पवित्र वृक्षों के नीचे मूत्र या गंदगी करना। पीपल, नीम, बरगद आदि वृक्षों को शास्त्रों में देव वृक्ष माना गया है। इनके नीचे मूत्र त्याग करना सीधा सीधा भगवान के चरणों में अपवित्रता फैलाने जैसा है। इससे व्यक्ति के पुण्य क्षीण हो जाते हैं और लक्ष्मी कृपा छिन जाती है। नंबर 4, दांत से नाखून काटना। यह आदत सिर्फ अशुद्धता नहीं बल्कि आत्मिक दुर्बलता का संकेत है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में स्थायित्व नहीं आता। नाखून काटना एक शुद्धिकरण प्रक्रिया है जो उचित साधन से की जानी चाहिए। दांत से नाखून काटना मां लक्ष्मी का अपमान माना गया है। नंबर 5, घर में कूड़ा जमा करना या समय पर न फेंकना। गंदगी नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है। जिस घर में कूड़ा जमा रहता है वहां शुभ कार्यों में विघ्न आने लगते हैं। लक्ष्मी जी शुद्धता और सौंदर्य की प्रतीक है, इसलिए वहां निवास नहीं करती जहां अव्यवस्था और गंदगी हो। नंबर 6, टपकते नल को अनदेखा करना। नल से टपकता पानी धन की हानि का संकेत माना गया है। जल को अपवित्र करने और उसकी बर्बादी को शास्त्रों में भारी पाप कहा गया है। यह आदत दर्शाती है कि हम अपनी संसाधनों के प्रति असावधान हैं। इसका सीधा प्रभाव घर की बरकत पर पड़ता है। नंबर 7, घर में पूजा पाठ न होना। जिस घर में प्रभु का नाम नहीं लिया जाता वहां पवित्रता नहीं टिकती। नियमित पूजा, आरती और नाम स्मरण घर में सात्विक ऊर्जा भरते हैं। जहां पूजा पाठ नहीं होता वहां कलह, चिंता और दरिद्रता स्वाभाविक रूप से अपना स्थान बना लेते हैं। नंबर 8, फटी चप्पलें, टूटे बर्तन और बेकार वस्तुएं रखना। टूटी फूटी वस्तुएं शास्त्रों के अनुसार राहु और केतु जैसी नकारात्मक शक्तियों को आकर्षित करती हैं। इन्हें घर में रखने से मानसिक अशांति, आलस्य और आर्थिक तंगी बढ़ती है। जो व्यक्ति अपनी वस्तुओं की कद्र नहीं करता उसके जीवन में भी स्थिरता नहीं रहती। नंबर 9, घर की स्त्रियों का अपमान करना। मां लक्ष्मी स्वयं स्त्री स्वरूपा हैं। जिस घर में स्त्रियों का निरादर होता है वहां लक्ष्मी जी कभी नहीं ठहरती। माता, बहन, पत्नी, बेटी, इन सभी का सम्मान करना आवश्यक है। इनका अपमान करना देवी लक्ष्मी को दुखी कर देता है। नंबर 10, रसोई के पास गंदगी या शौचालय बनवाना। रसोई घर अन्नपूर्णा मां का स्थान है। यहाँ की पवित्रता बनी रहनी चाहिए। यदि रसोई के आसपास शौचालय बना है या वहां गंदगी फैली हुई है तो अन्न में अशुद्धि आती है और उस घर में बीमारी, धन की कमी और अशांति बढ़ती है। नंबर 11, गंदे बिस्तर पर सोना। बिस्तर वह स्थान है जहां शरीर विश्राम करता है। गंदा बिस्तर न केवल बीमारियां बुलाता है बल्कि यह भी दर्शाता है कि हम अपने जीवन के प्रति सजग नहीं हैं। मां लक्ष्मी स्वच्छता पसंद करती हैं, इसलिए बिस्तर हमेशा साफ और सुव्यवस्थित रखना चाहिए। नंबर 12, गौ माता या बैल को लात मारना या अपमान करना। गाय को हिंदू धर्म में माता का स्थान प्राप्त है। उसमें 33 कोटि देवताओं का वास माना गया है। उसकी सेवा करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और अपमान करने से पाप। ऐसे पाप का परिणाम गरीबी और क्लेश के रूप में देखने को मिलता है। नंबर 13, साधु संतों का अपमान करना। संत, साधु और फकीर तपस्वी होते हैं। इनका सम्मान करना परम कर्तव्य है। जो व्यक्ति उन्हें अपमानित करता है
वह उनके शाप का पात्र बन जाता है। कई बार तो साधु स्वयं ईश्वर के दूत होते हैं। उनका अपमान सीधे सीधे ईश्वरीय कृपा को खोने जैसा होता है। नंबर 14, लाचार और गरीबों का मजाक उड़ाना। दूसरों की मजबूरी पर हंसना या उनका मजाक बनाना बहुत बड़ा अधर्म है। यह अहंकार का प्रतीक है और ऐसा करने वाला व्यक्ति कभी आत्मिक शांति नहीं पा सकता। जिस घर में ऐसा व्यवहार होता है वहां से लक्ष्मी रुष्ट होकर चली जाती है। नंबर 15, माता पिता का अनादर। माँ बाप ईश्वर का जीवित रूप होते हैं। उनकी सेवा और आज्ञा पालन से ही जीवन में सुख समृद्धि आती है। उनके अपमान से पितृदोष लगता है और जीवन में विघ्न बाधाएं बढ़ती हैं। नंबर 16, बिना स्नान किए पूजा करना। पूजा पाठ एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिसमें शरीर और मन दोनों की पवित्रता आवश्यक होती है। बिना स्नान किए पूजा करना देवी देवताओं के समक्ष अशुद्ध होकर प्रस्तुत होने जैसा है। यह अपमान माना जाता है और इससे पूजा का फल नष्ट हो सकता है। लक्ष्मी मां को पवित्रता अति प्रिय है। नंबर 17, तुलसी के पत्ते रविवार या रात्रि में तोड़ना। तुलसी माता को बहुत पवित्र माना गया है। उन्हें विष्णु प्रिया कहा गया है। रविवार, एकादशी और रात्रि में तुलसी के पत्ते तोड़ना वर्जित है। इससे मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों रुष्ट हो सकते हैं। नंबर 18, किचन में जूते चप्पल पहनकर जाना। रसोई घर को माता अन्नपूर्णा का स्थान माना जाता है। वहां जूते चप्पल पहनकर जाना अपवित्रता का प्रतीक है। इससे अन्न दूषित होता है और घर की सुख शांति प्रभावित होती है। नंबर 19, रात का झूठा खाना, सुबह खाना। झूठा और बासी भोजन तमोगुण को बढ़ाता है। सुबह का पहला भोजन पवित्र और सात्विक होना चाहिए। बासी भोजन से शरीर और मन में जड़ता आती है और इससे नकारात्मक ऊर्जा सक्रिय होती है। नंबर 20, झूठे हाथों से रसोई का काम करना। स्वच्छता रसोई की आत्मा है। झूठे हाथों से काम करना अन्न को अपवित्र करता है और मां अन्नपूर्णा की कृपा को कम करता है। इससे परिवार में रोग और क्लेश आने की संभावना बढ़ जाती है। नंबर 21, तिजोरी या पूजा घर के सामने दर्पण लगाना। दर्पण से ऊर्जा परावर्तित होती है। यदि तिजोरी या पूजा घर के सामने दर्पण है तो सकारात्मक ऊर्जा लौट जाती है और धन रुकता नहीं। यह वास्तु दोष में आता है और बरकत को रोकता है। नंबर 22, टूटा हुआ आईना या कांच रखना। टूटा हुआ कांच दरिद्रता और दुर्भाग्य का प्रतीक माना गया है। इससे घर में झगड़े, दुर्घटनाएं और मानसिक तनाव बढ़ सकता है। ऐसे वस्तुएं तुरंत घर से हटा देनी चाहिए। नंबर 23, घर में जाले और मकड़ियों का रहना। जाले प्रतीक हैं आलस्य और उपेक्षा के। जिस घर में ये होते हैं वहां धीरे धीरे दुर्भाग्य प्रवेश करता है। जाले मां लक्ष्मी को अत्यंत अप्रिय होते हैं। सप्ताह में एक बार सफाई अवश्य करें। नंबर 24, दरवाजे का चरमराना या टूटा होना। मुख्य द्वार से ही लक्ष्मी का प्रवेश होता है। यदि वह टूटा हो या चरमराता हो तो शुभ ऊर्जा भीतर नहीं आ पाती। द्वार का सुंदर और स्वच्छ होना अनिवार्य है। नंबर 25, बच्चों या मेहमानों के सामने झगड़ना। घर की शांति जब भंग होती है तो उसका सीधा प्रभाव धन और स्वास्थ्य पर पड़ता है। बच्चों के सामने कलह करने से उनका मानसिक विकास रुकता है और नकारात्मकता का संचार होता है। नंबर 26, फटी तस्वीरें, युद्ध या हिंसा दर्शाती पेंटिंग लगाना। ऐसी तस्वीरें मन और वातावरण में अशांति उत्पन्न करती हैं। विशेष रूप से युद्ध, शेर का शिकार, रोती हुई नारी, ये सब अशुभ संकेत माने जाते हैं। इनके स्थान पर शांतिदायक देवी देवताओं की तस्वीर लगाएं। नंबर 27, नाखून और बाल काटकर इधर उधर फेंकना। ये शरीर से निकली हुई अशुद्धियां हैं। इन्हें खुले में फेंकने से घर की ऊर्जा पर बुरा असर पड़ता है। इन्हें हमेशा साफ जगह पर इकट्ठा करके ढककर फेंकना चाहिए। नंबर 28, सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाना। शास्त्रों में कहा गया है कि सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाने से घर की लक्ष्मी बाहर चली जाती है। यह संकेत है घर से धन के बाहर जाने का। सफाई सुबह करें ताकि सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे। नंबर 29, सुबह देर तक सोना। जो व्यक्ति सूर्योदय के बाद भी सोता रहता है वह जीवन की शुभ ऊर्जा को खो देता है। मां लक्ष्मी प्रातः काल भ्रमण करती हैं और अलस व्यक्ति को छोड़ देती हैं। जल्दी उठना शास्त्रों और विज्ञान दोनों की दृष्टि से लाभदायक है। नंबर 30, बिना दीपक जलाए भगवान को भोग लगाना। दीपक प्रतीक है ज्योति का, चेतना का। बिना दीपक के भोग लगाना अधूरा पूजन माना गया है।
इससे देवी देवता प्रसन्न नहीं होते। दीप जलाना प्रभु के स्वागत जैसा है। नंबर 31, घर में बिना काम के ऊंची आवाज में टीवी या मोबाइल चलाना। यह न केवल मानसिक शांति भंग करता है, बल्कि घर के वातावरण में चंचलता और क्लेश उत्पन्न करता है। जहां शोर अधिक होता है, वहां लक्ष्मी नहीं रुकती। नंबर 32, घर में बार बार नल या पंखे का खराब होना। यह वास्तु संकेत देता है कि घर की ऊर्जा बाधित है। ऐसी चीजों की मरम्मत न कराना दिखाता है कि हम स्थिरता को महत्व नहीं दे रहे। इससे बरकत रुक जाती है। नंबर 33, मुख्य दरवाजे के पास गंदे जूते चप्पल रखना। मुख्य द्वार देवी लक्ष्मी का प्रवेश द्वार है। वहां गंदे जूते रखने से नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है और शुभता रुक जाती है। जूतों को एक ओर व्यवस्थित रखें। नंबर 34, पीने के पानी का बर्तन खाली रखना। जल जीवन है। जल का बर्तन खाली होना संकेत है विपन्नता का। पीने के पानी का बर्तन हमेशा भरा और ढंका हुआ रखें। यह लक्ष्मी को प्रिय है। नंबर 35, दीपक बुझाकर छोड़ देना। जला हुआ दीपक अंधकार के बीच प्रकाश का प्रतीक है। इसे बुझाकर छोड़ देना शुभ ऊर्जा को अधूरा छोड़ना है। जब भी दीपक बुझाना हो, सम्मान पूर्वक करें और उसे साफ करें। भाइयों और बहनों, ये 35 कारण न केवल जीवन में दरिद्रता लाते हैं, बल्कि आत्मा की पवित्रता को भी क्षीण करते हैं। मां लक्ष्मी का वास केवल वहीं होता है जहां सात्विकता, शुद्धता और श्रद्धा हो। इसीलिए आइए हम संकल्प लें कि इन सभी दोषों से अपने घर और जीवन को मुक्त रखेंगे और सच्चे मन से मां लक्ष्मी का आह्वान करेंगे। जय मां लक्ष्मी।